सरू रोकेगी वेद और अनिका की शादी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े हैं और हर किरदार की असली पहचान धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रजत सरू की जान बचाता है। यह वही पल होता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। सरू, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे, अब जिंदा है और अपने साथ हुए हर अन्याय का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके कोचिंग क्लास के दोस्त भी इस मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं। वे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि उसके लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़े होते हैं। इसके बाद सभी लोग शादी वाले वेन्यू पर पहुंचते हैं जहां वेद और अनिका की शादी की रस्में चल रही होती हैं। माहौल खुशियों से भरा हुआ होता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। सरू और उसके दोस्त वहां पहुंचकर एक प्लान के तहत डांस करना शुरू कर देते हैं ताकि वे बिना किसी शक के वहां मौजूद रह सकें। डांस के दौरान सरू जानबूझकर वेद से टकरा जाती है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल होती है। जैसे ही वेद सरू को देखता है, वह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों के सामने जैसे समय थम जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सरू जिंदा है और उसके सामने खड़ी है। यह सच सामने आते ही वेद का दिल और दिमाग दोनों हिल जाते हैं। वह तुरंत फैसला लेता है और अनिका से शादी करने से मना कर देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अब वह यह शादी नहीं कर सकता क्योंकि सच उसके सामने आ चुका है। वेद का यह फैसला सुनते ही कामिनी गुस्से से भर जाती है। वह वेद को धमकी देती है कि अगर उसने शादी के फेरे पूरे नहीं किए तो उसके परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कामिनी की बातें साफ दिखाती हैं कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह वेद को डराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सरू सामने आती है और अपना घूंघट उठाकर सबको सच्चाई दिखा देती है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अब किसी की चाल कामयाब नहीं होगी। उसकी आवाज़ में एक ताकत होती है जो वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर देती है। सरू को देखकर कामिनी और अनिका दोनों ही दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। इसी बीच सरू सीधे अनिका के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि उस धोखे और विश्वासघात का जवाब होता है जो अनिका ने अपनी ही बहन के साथ किया है। सरू अनिका को डांटते हुए कहती है कि वेद से शादी उसकी होने वाली थी, लेकिन अनिका ने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह यह भी कहती है कि रिश्तों की मर्यादा होती है और अनिका ने उन सभी सीमाओं को पार कर दिया है। यह सब देखकर कामिनी बुरी तरह भड़क जाती है। वह सरू पर चिल्लाते हुए सवाल करती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी नातिन पर हाथ उठाने की। साथ ही वह यह भी जानना चाहती है कि सरू आखिर जिंदा कैसे बच गई। तभी रजत और कोचिंग क्लास के बाकी स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं और हालात को संभाल लेते हैं। वे कामिनी के गुंडों को पकड़ लेते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। अब सारा कंट्रोल सरू और उसके साथियों के हाथ में आ जाता है। इसके बाद सरू कामिनी को चेतावनी देती है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वह साफ कहती है कि अब सच सामने आएगा और हर गुनाह की सज़ा मिलेगी। सरू यह भी ऐलान करती है कि वह कामिनी और अनिका दोनों को जेल भिजवाकर ही रहेगी। आखिरकार सरू सबके सामने कामिनी और अनिका की असलियत उजागर कर देती है। वेद, जो अब तक भ्रम में था, सच्चाई जानकर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसे यह समझ आ जाता है कि सही क्या है और गलत क्या। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वेद को पहले ही सच्चाई समझ लेनी चाहिए थी? क्या अनिका सच में मासूम थी या फिर उसने सब कुछ एक साजिश के तहत किया? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।